देखिए यहाँ पे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। और हमने आपसे बोला था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, सपोज ये मास है और इस मास में हमको किसी यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ा था, वहां पे वो क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था उस पॉइंट का। क्योंकि मास के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वहां वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए टॉपिक डालते हैं हम, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी मास को, किसी गिवन मास को किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो ये सपोज मास है, ये मास है और इस मास का, ठीक है ना, जो मास है ये सपोज मास बॉडी है, इस मास बॉडी का मास जो है इसको हमने कैपिटल M मान लिया, ठीक है ना। अब हम यदि बात करेंगे कि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, P पॉइंट पे, ठीक है ना। तो P पॉइंट पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए हम बोलेंगे कि सपोज हम M मास को इंफिनिटी से, इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, बहुत दूर से इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो सपोज हम m मास को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में लाते हैं, तो m मास को इस इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम बात करते थे कि यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा था, ठीक है ना, उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो होता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंफिनिटी से m मास को या गिवन मास को, गिवन ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन हम करते हैं ना m मास को इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में, जो हम वर्क डन करेंगे ना वो स्टोर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो हम वर्क डन करेंगे m मास को लाने में, कहां से कहां पे बोलिए, इंफिनिटी से इस P पॉइंट पे, इंफिनिटी से इस P पॉइंट पे, तो ये स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो सपोज हम यहां से इस पॉइंट से, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये सेंटर है, इस बॉडी के सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस सपोज हम r मानते हैं। तो शुरुआत में ये बॉडी कहाँ पे था, इंफिनिटी पे था। इंफिनिटी से हम कहाँ पे लाए, हम इंफिनिटी पे, इस बॉडी के सेंटर से शुरुआत में इंफिनिटी पे था और बाद में इस बॉडी के सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो इंफिनिटी से हमको स्मॉल r डिस्टेंस पे ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, U के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे कैपिटल U मानते हैं, ठीक है ना। तो ये U इक्वल टू वर्क डन बाय इंफिनिटी टू R, किस मास को, m मास को। हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो वर्क डन होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट हमने लिया सेंटर से x डिस्टेंस पे, स्मॉल एलिमेंट लिया, इसको हम मानते हैं dx एलिमेंट। क्या मानते हैं, dx। dx एलिमेंट में m मास को ले जाने में यदि हमको dw वर्क डन करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे dw, और यहाँ पे लिखेंगे dw क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से बॉडी सपोज थोड़ा सा डिस्टेंस है, हम मानते हैं इस छोटा सा डिस्टेंस में फोर्स कांस्टेंट लगेगा इसके द्वारा इस मास पे। जब हम इस मास को यहाँ से यहाँ पे ले जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो मानते हैं कि इसके द्वारा फोर्स कांस्टेंट लग रहा है थोड़ा डिस्टेंस पे,
चेंजिंग नहीं हो रहा है क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस हमने चेंज किया है। और नजदीक जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, इसमें चेंज होगा, बट यहाँ पे हम मानते हैं छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो वर्क डन, जो स्मॉल वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए, वो हो जाएगा F इंटू डी एक्स, क्योंकि फोर्स क्या है, कांस्टेंट F इंटू क्या है, बोलिए, डी एक्स है, ठीक है ना, F इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। हमको कहां से कहां तक बोला गया है, इंफिनिटी से यदि हम P पॉइंट पे निकालते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे इंफिनिटी से किस पॉइंट पे, बोलिए, P पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो शुरुआत में लिमिट क्या होगा, इंफिनिटी से, अब बाद का लिमिट क्या होगा, r डिस्टेंस पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से आ रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, स्मॉल r फाइनल पॉइंट है इसका। अब देखिए क्या होता है, dw हम मानते हैं, dw इंफिनिटी से r तक हम मानते हैं टोटल वर्क डन w हो गया, ठीक है ना, w। अब ये फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होता है, बोलिए, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला यही होता है Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। सपोज हमने इस पॉइंट P माना, ये P मैंने मान लिया था, ये पॉइंट मैंने माना, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने मान लिया। अब सपोज इस पॉइंट पे हम मानते हैं ये पॉइंट x डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे यदि मास को लाते हैं और ये मास क्या है, कैपिटल है, और ये मास क्या है, स्मॉल है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Gm1 m2 बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पे यही लिखेंगे हम, फोर्स के बदला में Gm1 क्या है, कैपिटल है, m2 क्या है, स्मॉल है, नीचे में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी टू r, ठीक है ना। इसको हम dr लास्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है ना, dx। अब क्या करेंगे हम, वर्क डन इक्वल टू निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे देखिए Gmm कांस्टेंट है, यहाँ पे मास कैपिटल M स्मॉल है, मास ऑफ बॉडी, इस मास का मास चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बाहर निकाल लेंगे तो G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर का dx, अब यहाँ पे इंफिनिटी टू r, यहाँ पे लिमिट पुट हम कर देंगे। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाय एक्स हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ से g कैपिटल M स्मॉल m, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बाय एक्स, -1 बाय एक्स, अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू क्या हो जाएगा, लिमिट r, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगा। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लाते हैं, तो वर्क क्या हो जाएगा, Gm कैपिटल M स्मॉल m, अब यहाँ पे -1 बाय r, माइनस माइनस प्लस 1 बाय इंफिनिटी, -1 बाय r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो -1 बाय r हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 बाय r से, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट आपने कर लिया होगा। तो देखिए आगे हम लिखते हैं इसको, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस में Gm स्मॉल m बाय नीचे में क्या हो जाएंगे, r। तो वर्क डन जो होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो माइनस में होता है। और मैंने क्या बताया था आपको कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, -G कैपिटल M स्मॉल m, अब नीचे में क्या हो जाएगा, स्मॉल r, यानी कि स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में माइनस लेते हैं हम हमेशा, ये याद रखना है आपको। और नीचे में हम r स्क्वायर नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पे हम r लेते हैं।
इस तरह से हम ये देखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। ठीक है ना, आगे हम आज भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगे यहाँ पे और कुछ हेल्पफुल हो तो। ठीक है, थैंक यू।